बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हालचाल। मेरा नाम डॉक्टर है प्रोफेसर और हम करने वाले हैं 5th लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो क्या? टनाटन 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 डूम 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 डूम। रेडी? चलो फुल एनर्जी का स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज है जिसपे अभी ऑफ चल रहा है। तो इसमें आपको क्या है इस टेस्ट सीरीज में देख लेते हैं। इट्स लाइक कि आपको स्टेज वाइज कॉलेज का कट ऑफ बताया जाएगा, क्या कितना कॉलेज का कट ऑफ जाता है, पास्ट ईयर के एनालिसिस, एफएक्यूज रहेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दिया जाएगा। तो इफ यू नीड दिस इन योर लाइफ, 15 नीड लाइक टेक्स्ट बुक्स मिलेगी जो काफी बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो इफ यू वांट दैट, अभी के लिए थोड़ा सस्ता चल रहा है, ठीक है। तो इफ यू वांट आप पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी। अरे वाह, नाइस नाइस नाइस, अपग्रेड अपग्रेड। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज करेंगे रोलिंग, वर्क और पावर। रोलिंग 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 रोलिंग, लेट्स गो द रोलिंग रोलिंग। चालू करते हैं रोलिंग ऑन प्लेन सरफेस। समझते हैं। अरे अरे अरे, ये तो हैंग हो गया। हाँ, ये है प्लेन सरफेस। टंग 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 टंग, प्लेन हो प्लेन हो प्लेन हो प्लेन हो प्लेन हो। समझते हैं इसमें रोलिंग कैसे होती है। पहले समझते हैं रोलिंग होती क्या है। सर व्हाट इज रोलिंग, मैं समझाता हूं, आइए देखिए ध्यान से। ये है एक कांच। कांच, सबको कांच दिख रहा? ओ, टूट गया कांच। तो ये है हमारा एक कांच। हम समझते हैं इस पे अलग अलग टाइप के मोशंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मजा आएगा समझने में। रोलिंग इज एवरीथिंग जो आपने अब तक पढ़ा है मिक्स। तो देखिए, ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये गोल चीज है। इसका मोशन अगर ऐसे होता है, इसे कौन सा मोशन बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सर मैं ना बेकार हूं उस टाइम, सो ना बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। देखिए, देखो 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 देखो, ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। चीजें सीधे सीधे चल रही है। अब मैं इसको ऐसे गोल घुमाने लग गया, ये क्या है? रोटेशनल मोशन। ये क्या है? रोटेशनल मोशन। इसे गोल घुमाओ, ये क्या है? रोटेशनल मोशन। ये है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन। ये इस पर चल रहा था ट्रांसलेशनल। ये है रोटेशनल मोशन, ये गोल गोल घूम रहा है। अब इस पे अगर ये गोल घूमते घूमते चलने लगे, देखो 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 क्या हुआ, ये चलते चलते गोल घूम रहा है। ओ, इसे बोलते हैं रोलिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रोलिंग मोशन। फिर से देखो, ये देखो, ये ऐसे चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये चल रहा है, दिख रहा है आपको? इसको तो चलता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है, चलते चलते गोल भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है। गोल घूमते घूमते आगे चल रहा है। ये क्या है? रोलिंग है। ये क्या है? रोलिंग है। समझो, ये ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल, और ये क्या है? ये है रोलिंग। ये है रोलिंग, ये है मोशन, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग भी दो टाइप का हो सकता है, एक बिल्कुल चिपक के चल रहा हूं, ये है प्योर रोलिंग। और रोल होते होते थोड़ा स्लाइड कर रहा है, जैसे एक्टिवा स्किड मारती है ना, जब आप ब्रेक मार देते हो तो वो होता है सर, रोल करते करते स्लाइड कर रहा है, ये हो जाता है इम्प्योर रोलिंग। आओ सब देखते हैं ध्यान से, लेट अस स्टडी ध्यान से। तो हम बात करेंगे मोशंस की। तो अगर अगर ये यहां पे चल रहा है, हम पहले बात करते हैं प्योर रोटेशन की। चलो साइड करिए, रोलिंग भैया आप जाइए तेल लेने, हम बात करेंगे प्योर रोटेशन से चीजों को लेकर। ध्यान से देखना बेटा, रोलिंग के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं पर हम निपटा देंगे। देखो, जब कोई चीज चल रही है ट्रांसलेशनल मोशन में, तब इस पॉइंट की स्पीड है v, इस पॉइंट की भी v, हर पॉइंट की v, हर पॉइंट की v, इसकी भी v, इसकी भी v, सबको मिल गई यहां भी v। सबकी स्पीड क्या है? v। सबकी स्पीड क्या है? v। ध्यान से देखो भैया, बेटा सफिशिएंट कॉन्टैक्ट है, कंटेंट है, पर इस क्लास समझ नहीं आएगी, अगली क्लास समझ जाएगी। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल सुबह, ठीक है। देखो, सबकी स्पीड है v, सबकी स्पीड है v, ठीक है। ये है रोल, ये है प्योर ट्रांसलेशनल। अब बात करें रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में एक ही चीज सेम होती है, वो होता है ओमेगा। ये गोल घूम रहा है ओमेगा से। अब इसकी स्पीड हर पॉइंट की अलग होगी। देखो, ये गोल घूम रहा है ओमेगा, इसकी स्पीड होगी इधर ओमेगा आर, इसकी स्पीड होगी ऊपर ओमेगा आर, की ये स्पीड होगी इधर ओमेगा आर, इसकी स्पीड होगी नीचे ओमेगा आर, इसकी स्पीड होगी कुछ इस तरफ ओमेगा आर, इसकी स्पीड होगी कुछ इस तरफ ओमेगा आर।
हर जगह स्पीड अलग होती है। ये है क्या? रोटेशनल मोशन। ये है क्या? रोटेशनल मोशन। ये है क्या? रोटेशनल मोशन। दोनों मिला दिए, दोनों को कर दिया एड 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 एड, बन जाएगा क्या? रोलिंग मोशन। देखिए 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 कैसे बनेगा रोलिंग। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो बनता है, और रोले बन जाते हैं, रोल बन जा, रील बन जाती है, रील, रोलिंग मोशन बन जाता है। हर पॉइंट की स्पीड है वी 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 वी, ये है वी 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 वी, हर पॉइंट की स्पीड है वी। और ओमेगा आर, ये भी तो ऐड होगी ना, इधर ऊपर है, इधर फेंका, इधर स्पीड है ओमेगा आर, इधर नीचे फेंका, नीचे स्पीड है ओमेगा आर, ये पीछे फेंका, पीछे स्पीड है ओमेगा आर, ये ऊपर फेंका, ऊपर स्पीड है ओमेगा आर। हर पॉइंट पे अब ये दोनों चीजें हो गई है ऐड, ये भी थी ये भी था, साथ में ऐड, साथ में ऐड, साथ में ऐड, साथ में ऐड, साथ में ऐड जब मैंने करा तो यहां पे स्पीड आ जाएगी v प्लस ओमेगा आर, ऐड हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्ट, v माइनस ओमेगा आर। यहां पे कुछ इस तरफ निकालना पड़ेगा, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, इधर भी कुछ सेम सेम अंडर रूट में इस तरफ आ जाएगी स्पीड नेट। ये होती है रोलिंग की स्पीड, ये होता है रोलिंग मोशन। क्या करा? ट्रांसलेशन है बाय रोलिंग में समझ नहीं आता सर कुछ, किधर यहां पर ये जो पॉइंट है ये रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब ये चल भी रहा है, ये घूम भी रहा है। चल रहा है तो चलने की स्पीड v, घूम रहा है स्पीड ओमेगा आर, दोनों वेक्टर जुड़ गए, v प्लस ओमेगा आर, यहां स्पीड आ गई। वेरी गुड। इधर स्पीड, इधर v, इधर नीचे ओमेगा आर, दोनों लगा दिए क्योंकि दोनों कर रहा है अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर। नीचे वाला v आगे ओमेगा आर पीछे, v आगे ओमेगा आर पीछे, दोनों को रख दिया, v आगे ओमेगा आर पीछे, माइनस होगा v माइनस ओमेगा आर। ऐसे निकालते हैं रोलिंग की स्पीड, ऐसे निकालते हैं रोलिंग की स्पीड, ऐसे निकालते हैं रोलिंग की स्पीड, ऐसे निकलती है रोलिंग की स्पीड। समझ में आया बेटा? रोलिंग की स्पीड कैसे निकाली जाती है? ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों मिलाकर हम बोलते हैं रोलिंग मोशन, 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 हम बोलते हैं रोलिंग मोशन में जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है ऊपर, अगर ये चल रहा है v से और ये घूम रहा है ओमेगा से, दोनों साथ में हो रहा है, तो यहां स्पीड हो जाएगी v प्लस ओमेगा आर, इधर हो जाएगी v माइनस ओमेगा आर, और यहां पर स्पीड हो जाएगी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। ये होता है रोलिंग, ये होता है रोलिंग, ये होता है रोलिंग, ये होता है रोलिंग, ये होता है रोलिंग। ये क्या होता है बोलो भैया? रोलिंग होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। जो रोटेशन में पढ़ा, जो ट्रांसलेशनल में पढ़ा, दोनों को ऐड कर देंगे। सर हमने दोनों नहीं पढ़ा, हम क्या करें? तुम जाओ बेटा और पुण्य जन्म करो, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो इधर ध्यान से बंदर हो, आगे देखें, बात करें। पर ये इम्प्योर है सर, हमको प्योर चाहिए जीवन में। प्योर तो पानी नहीं है, प्योर हवा नहीं है, एटलीस्ट रोलिंग तो प्योर करा लें। तो प्योर रोलिंग क्या होता है? ये था रोलिंग। ये क्या था बेटा? रोलिंग। रोलिंग में स्पीड निकाली, ऊपर v प्लस ओमेगा, नीचे v माइनस ओमेगा। और बात करेंगे प्योर रोलिंग की। आहा उहु उहु, ये है प्योर रोलिंग, शुद्ध रोलिंग, शुद्ध शाकाहारी रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होता है? प्योर रोलिंग में बोलेगा, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होती, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होती, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होती, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होती। ये ऐसा नहीं चलेगा कि घूमते घूमते थोड़ा खिसक गया, फिर खिसक गया ना, ये चिपक के चलेगा, ये चिपक के चलेगा, बिल्कुल चिपक चिपक के चलेगा, बिल्कुल चिपक चिपक के चलेगा। ये होगा प्योर रोलिंग, ये होगा प्योर रोलिंग। ये बिल्कुल चिपक चिपक के चलेगा, ये चीटिंग नहीं करेगा। समझ रहे हो बच्चों? चीटिंग नहीं करेगा। ऐसा नहीं कभी आगे स्लाइड हो गया। ऐसा क्यों हो पा रहा है समझो। जिस जगह पे ये चिपक के चल रहा है, जो पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट चिपका हुआ है, उसकी स्पीड अभी जमीन के साथ में है, जमीन तो रेस्ट पर है। तो ये कब चिपक के चल सकता है? जब ये पॉइंट भी रेस्ट पे हो। नीचे वाला जो पॉइंट होता है
वो एग्जैक्ट चिपक कर चले, नीचे रिलेटिव वेलोसिटी विद द ग्राउंड 0 हो जाए। तो प्योर रोलिंग मतलब क्या होता है, जो जमीन 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 है, ये जमीन है, जमीन पे ये पॉइंट चिपका हुआ है। अगर इस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, इस पे आगे थी v, पीछे थी ओमेगा आर, टोटल स्पीड v माइनस ओमेगा आर, टोटल स्पीड v माइनस ओमेगा आर। अगर ये एक ज्यादा या कम हुई तो ये स्किड कर जाता है, तो ये स्किड कर जाता है, तो ये फिसल जाता है। नहीं भैया, हम इसको 0 कर देंगे, काटो कर देंगे। प्योर रोलिंग की कंडीशन हो जाएगी v बराबर ओमेगा आर, डिफरेंशिएट कर दो, a बराबर अल्फा आर। समझ में आया? प्योर रोलिंग की कंडीशन कैसे निकल कर आई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां छुआ, जिस पॉइंट पे छुआ उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वी रिलेटिव शुड बी 0, शुड बी 0। ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, ये कंडीशन होती है, जिसने ये कर लिया वो प्योर कहलाएगा। अब v बराबर ओमेगा बराबर हो गए तो ऊपर स्पीड v प्लस v हो जाएगी 2v। तो प्योर रोलिंग में नीचे 0 स्पीड, नीचे स्पीड 0, ऊपर स्पीड 2v, यहां स्पीड इधर था vv, रूट 2v, रूट 2v, क्योंकि ओमेगा आर बराबर भी v हो जाता है, तो v स्क्वायर रूट 2v, रूट 2v। ये कंडीशन हो जाती है किसकी? प्योर रोलिंग की। ये कंडीशन हो जाती है बेटा किसकी? प्योर रोलिंग की। तो बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तनुश्री अमीर नाम ही एक अच्छा है, आमिर नाम ही। तुम एक तो ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हो बेटा? ये क्या कर रहे हो बेटा? यही पे ध्यान लगाइए बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? वही नहीं अभी खराब की, चिल्लाओ चिल्लाओ। पढ़ा? बंदरो, पढ़ते नहीं हो, सब कर लूंगा, पढ़ूंगा नहीं, बातें कर लूंगा, पढ़ूंगा नहीं। प्योर रोलिंग क्या होता है? कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जहां तुमने छुआ वहां मैं रुक गई, जहां तुमने छुआ वहां वी वेलोसिटी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0, वी रिलेटिव 0, जहां छुआ वहां कुछ नहीं चल पाया आगे पीछे। जो तुमने थम मेरा हाथ थाम ले, हाँ तेरे हाथ में मेरा हाथ हो तो रोलिंग मोशन हो जाता है, क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रोलिंग मोशन हो पाएगा। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू आर इडियट्स। देखिए ध्यान से, रोलिंग मोशन के ऊपर बात करते हैं, आगे समझते हैं। ये कर रहा है प्योर रोलिंग, इसकी स्पीड है भी, ये घूमेगा ओमेगा से, बोलो जमीन है रेस्ट पर, तो इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट की अलग होगी। इस पॉइंट की 0 होगी, इस पॉइंट की रूट 2v होगी, इस पॉइंट की 2v होगी। ये निकालना आना चाहिए। अब बताओ, जब रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग ऑन प्लेन surface, pure rolling on plane surface, friction is 0, friction is 0। क्यों? क्योंकि घिसा ही नहीं। फ्रिक्शन आता है जब रिलेटिव मोशन होता है, यहां रिलेटिव हुआ क्या? नहीं हुआ। रिलेटिव हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन 0 हो जाता है। पर कौन सा? प्लेन सरफेस की प्योर रोलिंग, प्लेन सरफेस की प्योर रोलिंग। टेढ़े वाले में होगा स्लोप पर, वहां फ्रिक्शन नहीं होगा 0। प्लेन सरफेस की प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन हो जाता है चिलो 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 पर। बात समझ में आई? नो वॉइस। विजय गराई वेस्ट बंगाल बंकुरा, आपको वॉइस नहीं आ रही? नहीं, मुस्कान यादव आवाज नहीं आ रही? वॉइस 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 वॉइस। हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मुझे नहीं सुन पा रहे हो? आवाज तो दिख रही है, आ भी रही है। ओह माय गॉड! ये है प्योर रोलिंग, ये है प्योर रोलिंग, ये है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में बात करें, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, a horizontal force F is applied at height h from the lowest point for maximum acceleration, center of mass which is correct। भैया देखो, सिंपल सी बात है, आप किसी को भी कभी भी फोर्स मैक्सिमम फोर्स देना है एक्सेलरेट करने के लिए,
तो कहाँ डालोगे? सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, है ना। सवाल देखो, सवाल समझ नहीं आया। सॉलिड स्फीयर था, ये ले भैया, रेडियस आर थी, ये ले भैया, रेडियस आर है, इसका प्लेस इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, ले एफ ले बेटा, एफ ले, हाइट एच फ्रॉम द लोएस्ट, ये हाइट एच पर है, सेंटर ऑफ मास पे आएगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए भाई, ऊपर नीचे जाएगा तो फिर घूमेगा ना, इधर सारा फोर्स चला जाएगा इसको। क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा? एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर, खत्म, क्लियर है। देखो डिस्क रोल कर रही है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है वीसीएम, विच वन विल बी ट्रू? रोल हो रहा है, यहां वेलोसिटी है वी, नीचे की और ऊपर की पूछी है कितनी हो जाएगी। लेट अस गिव यू पूरे 45 सेकेंड्स, बताइए आंसर क्या होगा। बोलो बोले चूड़िया, बोले साजना चिन चिन चिन। वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट होगी 2 VCM, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी 0 CM, 0 में CM नहीं आएगा, ठीक है, 0। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट की VCM, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की VCM, हाईएस्ट पॉइंट की 2 VCM, कांटेक्ट पॉइंट की VCM, हाईएस्ट पॉइंट की 2 VCM, कांटेक्ट की भी 2 VCM। बताइए क्या होगा, बताइए ना जनाब, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि जहां पे तो यहां छुआ वहां में रुक गया, ऊपर हो जाएगी इस कारण से 2 ही। टंग 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 टंग। ब्रोचिक ये 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 देखो जी 92, गुड गुड। अब इंक्लाइन सरफेस पे अगर रोलिंग हुई, इंक्लाइन सरफेस पे रोलिंग हुई तो दुनिया, वक्त, जज्बात, दुनिया सब बदल जाएगा। जैसे कि समझ आते हैं, पहले माने ये गोल चीज है, ये ओनली स्लाइड है, ओनली स्लाइड, ओनली स्लाइड करती है। जब सिर्फ स्लाइड हो, जब सिर्फ स्लाइड हो तो क्या क्या होता है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये नीचे आ जाता है, इसकी स्पीड बराबर √2gh हो जाती है, ठीक है, 2gh हो जाती है। हम इस पे बात करें, इधर नॉर्मल निकल, ये एंगल थीटा है, इसके ऊपर नीचे फोर्स कितना लगता है, mg का साइन थीटा लगता है, नॉर्मल बराबर mg का कॉस थीटा हो जाता है। सिंपल सी बात है, इजी इजी चीजें, इजी इजी चीजें। नीचे आने का टाइम होता है √2h/g साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे निकल कर आ गया? देखो बेटा, देखो बेटा, ध्यान से देखो, जब यहां से नीचे आ रहा है, लेट अस से ये डिस्टेंस है s, डिस्टेंस है s, इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, g का साइन थीटा। बोलो कि लगाएं इक्वेशन? कौन सी लगाएं सर, समझ नहीं आ रहा है, कोई सी भी लगा ले। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस s, u तो 0 है स्टार्टिंग में, हाफ एक्सेलरेशन है इधर g का साइन थीटा, टी स्क्वायर, तो सर t तो आ जाएगा अंडर रूट में 2s/g साइन थीटा। सर आपने गलत करा, नहीं बेटा, मैंने h बोला, इस s को भी रखो आप, तो ये s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी h/साइन थीटा, तो यही सेम हो जाएगा अंडर रूट में 2h/g साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बेटा, ये सिंपल सा स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन था, ये सिंपल सा स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत दिमाग कुछ नहीं लगाना था। सिंपल स्लाइडिंग क्वेश्चन, 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 ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। अब हुआ रोल, अब ये गोल गोल घूमेगा, गोल गोल, हम तो पार्टी करेंगे, हम तो गोल घूमेंगे। अब होगा रोलिंग रोलिंग रोलिंग, यहाँ चीजें बहुत सारी बदल जाएगी। सर क्या बदल जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा जूम करके देखें, यहाँ हुआ कि अब ये गोल घूम रहा है, यहाँ फ्रिक्शन भी लगेगा। देखो नीचे, इस पे देखो, नीचे लगेगा mg, ऐसे बाहर लगेगा नॉर्मल, और यहाँ नीचे लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ही गोल घुमा रहा है, वरना गोल ही नहीं घूमता ये। इसमें स्ट्रेट वाले में फ्रिक्शन 0 था, या फ्रिक्शन ही गोल घुमा रहा है भाई। देखो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये दोनों फोर्स तो सेंटर पे लग रहे हैं, घूमेगा ही नीचे आ जाएगा।
फ्रिक्शन ही गोल घुमा रहा है इसमें देखा जाए तो यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस फ्रिक्शन, यहाँ टॉर्क लगेगा आर क्रॉस फ्रिक्शन। पूरा जब बैट उठा के सब कुछ सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी v की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट में 2gh, ठीक है, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है निकल कर, ये डिवाइड हो जाता है, सॉरी डिवाइड हो जाता है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड पापा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमको नए, अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो हमको नए नए फॉर्मूले याद नहीं करने। इसके ऊपर आपको पीवाईक्यू मिलेंगे जो कि पहले सिलेबस में था, अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। आपकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स नॉर्मली एम जी साइन थीटा था, अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, फ्रिक्शन में उल्टा हो जाता है, ठीक है। टाइम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, दैट्स इट। आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। पहले एक बार नोट कर लो, फिर इसको समझा देता हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। सर बहुत कंफ्यूज हो गए, चलो फिर से बताता हूँ, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो सब कुछ, छोड़ छाड़ के तुम सबकी गली इधर आ जाओ, देखो ध्यान से। तुम जब यहां से चले, समझो, तुम यहां रेस्ट से चालू कर रहे हो, तुम रोल कर रहे हो, जब रोल करते करते तुम यहाँ आ गए, ये हाइट h है, तुम यहां पर आ गए, अब तुम्हारे पास स्पीड भी है और तुम गोल दोनों कर रहे हो, गोल घूम रहे हो। देखो बेटा, तो जो नॉर्मल फॉर्मूले थे उन्हीं को हम मॉडिफाई कर लेंगे। v का फॉर्मूला जो हमको पता था पहले वो लिख देते हैं, रूट 2gh। टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट में 2h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था g का साइन थीटा। ये फॉर्मूले थे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल अगर होता तो mg का साइन थीटा। चलो हमने सिंपल बातें करी। अब रोलिंग के कारण क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर का, ये फैक्टर आ जाता है रोलिंग के अंदर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, इसमें डिवाइड हो जाता है 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर का, यही फैक्टर है। बस फ्रिक्शन थोड़ा उल्टा चीज है, तो 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई आ जाता है। ये फॉर्मूलेस पहले याद कर लो बेटा एक बार, क्योंकि अगेन इसके डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन करने बैठेगा तो पूरा लेक्चर इसमें निपट जाएगा, एंड इट इज नॉट यूजफुल, क्योंकि सिलेबस के बाहर जा चुका है। बहुत कुछ आया तो ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछे हम यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर भी होगी और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, दोनों होगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे दोनों चीजें होगी। आराम से देख लो बेटा, ठीक है। टाइम में नहीं इन्वर्स होता बेटा, टाइम में ऐसा ही रहता है, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। हाँ, इनको नोट कर लो बेटा। देखो हमने बेसिक ब्लू वाला फॉर्मूला पढ़ा थे, व्हाइट एक फैक्टर देखा है। देखो वेलोसिटी में, अब इसको थोड़ा सा ऐसा देखो बेटा, समझो 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 समझो, देखो समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो जितना ज्यादा होता है, जितना इनर्शिया ज्यादा है, जितना रोटेशन कम है, जितना चलना कम है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना टाइम ज्यादा लगता है नीचे आने में, स्पीड स्लो हो जाती है। हमने बात करी थी ना रेस वाले क्वेश्चन की, सबसे पहले रिंग नीचे आती है, सबसे लेट रिंग नीचे आती है, सबसे फिर फास्ट कौन सा आता है, हम सबसे फास्ट कौन आता है, सबसे फास्ट कौन आता है, हॉलो सिलेंडर आता है ना, हॉलो 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 स्फीयर आता है, फिर डिस्क आती है, फिर सॉलिड आता है, सबसे लास्ट आती है रिंग। क्यों रिंग सबसे लास्ट आती है, रिंग क्योंकि उसका आई ज्यादा है, तो सबसे स्लो आती है, जिसका आई ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, वो सबसे लेट आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे बात, इसलिए
चलो, हाँ कल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्लास या तो मॉर्निंग या मैं इवनिंग लूंगा, तो देखते हो, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी आपकी क्लास की। सवाल 2014, तब इस सिलेबस में अब ये हट चुका है ना। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। पहले रोल वाला, एक्सेलरेशन रोल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन स्लाइडर। क्या होता है यार सर, इसका तो वेट था, ये होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। डिवाइड कर दो इसको जी साइन थीटा से, काट लो काट लो काट लो, ये आपका आंसर आ गया, रेशो ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस, अब सॉलिड स्फीयर आई कितना होगा 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। मरो मरो काटो काटो, इधर आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 7, 2 प्लस 5 7, 5 ऊपर चला जाएगा। That's how you do it. The question is ये A drum of radius r, mass m, rolls down, roll कर rolls down without slipping. A drum of radius r and mass m rolls down without slipping along an inclined plane of angle theta. The frictional force क्या होगा? देखिए क्या करेगा फ्रिक्शनल को, अगर कोई स्लिप हुए बिना रोल कर रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, जो चल रहा था बोला तू धीरे चल तो घुमा दूंगा मैं तेरे को, क्या कर रहा है फ्रिक्शन बेसिकली। थोड़ा सा दिमाग लगाओ 30 सेकंड में आंसर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ 30 सेकंड में आंसर दो कि फ्रिक्शन ने क्या करा, उसने ट्रांसलेशनल को रोटेशनल बनाया, एनर्जी ही उड़ा दी? नहीं, एनर्जी नहीं उड़ाई फ्रिक्शन ने, ठीक है। डिक्रीज रोटेशनल नहीं, रोटेशन होता ही फ्रिक्शन के कारण है। डिक्रीज रोटेशन एंड ट्रांसलेशन नहीं 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 नहीं, उसने जो चल रहा था उसे रोका, पर उसको रोकने के कारण ही गोल घूमने लगा। समझ में आया बेटा? इसलिए क्या होगा, ट्रांसलेशनल को कन्वर्ट करा रोटेशनल में, ये काम सिर्फ फ्रिक्शन कर सकता है, ये फ्रिक्शन के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन होती है, देखो प्लेन पे फ्रिक्शन जीरो, पर रोलिंग ऑन इंक्लाइन, भाई उन्हें एक जमाने पे जब उनकी लाइफ सीधी सीधे चल रही थी वो हमें याद नहीं करती थी, पर जब उनकी लाइफ में जो प्लेन आया, इंक्लाइन आया, डाउनफॉल आया, तब उन्हें हमारी याद आई। फ्रिक्शन वही बोलता है बेटा, प्लेन में जीरो होगा, इंक्लाइन पे मैं ही घुमाऊंगा। लेट्स गो एंड आगे बढ़ाए जीवन को। सॉलिड सिलेंडर आई mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क जैसा होता है इसका, तो हाँ mass m radius rolls without slipping, roll without slipping down an inclined plane of length L, length है L and height है h, speed of center of mass when cylinder reaches the bottom v is equal to under root 2gh divided by 1 plus I by mr स्क्वायर क्यूटी v बराबर अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 प्लस I है mr स्क्वायर बाय 2 और mr स्क्वायर काट लो v बराबर रूट में 2gh 1 प्लस 1 बाय 2 3/2 ऊपर आ जाएगा 2, v बराबर रूट में 4gh बाय 3। डिंग 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 डिंगा टका टिंगा कटाका कचक कचक कचक, हो गया सॉल्व। अगला सवाल अब आता है, सब रोलिंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो अभी पूछा जा सकता है, वो है एनर्जीज ऑफ रोलिंग। एनर्जी रोलिंग में दो होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी होती है रोलिंग की दो, एक ट्रांसलेशनल वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक होती है रोटेशनल वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन तंत्र मंत्र के टोटल तोतला के तोतला दोनों ऐड हो जाएगा, चल भी रहा है घूम भी रहा है, ये तो बढ़िया है।
दोनों, ये होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सवाल इनके रेशो पे पूछते हैं। मैं आपको सीधा गेम सिखाता हूं, देखना बड़ा इजी है। से अपन बात करते हैं, सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से दिखाऊं, देखो एक टेबल बनाऊंगा, उससे बहुत कुछ सिखाऊंगा। What is this? What is this? देखिए टेबल जो है, What is this? What is love? देखो ध्यान से देखो इस टेबल को, ये टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। What is love? Baby don't hurt me no more। देखो टंग 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 टंग। देखो ध्यान से, अब इसमें कुछ अलग अलग चीजें हम बनाते हैं। वैसे मैंने बना दिया, पहले सीधी लाइन खींचने की पूरी कोशिश करेंगे प्रोफेसर। लाइन सीधी खिंचा गई, वेरी गुड प्रोफेसर। देखिए अगला 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे भी ले लो थोड़ी सी लाइनें। तो क्या करोगे, पेज बचा के लाइन लाइन। लेट्स से बात कर रहा हूं मैं रिंग की, डिस्क की, बात कर रहा हूं हॉलो की, हॉलो क्या, दिल नहीं बेटा, स्फीयर, दिल में से हॉलो ही तुम्हारा, सॉलिड स्फीयर। इनको बताइए आई क्या होता है नॉर्मल में, mr² बाय 2, और इसका 2/3 ऑफ mr², इसका 2/5 ऑफ mr² होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल सा कुछ चीज, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, यही रेशियो होता है 1:1, 1:2, 2:3, 2:5। खत्म, एक बार में आ जाए। अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, देखो ठीक है, अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, यही रेशियो हो जाता है सर, इतना ही। हाँ मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना होगा। तो देखो ये 1 है, और 1 + 1 2। देखो 1 रोटेशनल, 1 काइनेटिक ट्रांसलेट, टोटल कितना हो गया 2, 1/2। ऊपर रोटेशनल 1, टोटल 3, 1/3। ऊपर रोटेशनल का टोटल कितना 5, ऊपर 2, टोटल कितना 7। बोला काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालो। बेटा ये प्रोफेसर का खास पैटर्न है। देखो अब यहाँ पे नीचे वाला ट्रांसलेशनल होता है ना, 1 अपॉन टोटल 2, 2 अपॉन टोटल 3, 3 अपॉन टोटल 5, 5 अपॉन टोटल 7। जनरल कोई भी रैंडम चीज आई, हमको नहीं पता, कोई सा भी रैंडम फिगर है, आई बराबर क्या होता है mk²। फॉर्मूला mk², रोटेशनल अपॉन काइनेटिक का फॉर्मूला k²/r²। आर ट्रांसलेशनल का, के रेडियस ऑफ गायरेशन है बेटा, के रोटेशनल का, रोटेशनल अपॉन टोटल k² अपॉन k² प्लस r²। ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल, रेडियस ट्रांसलेशनल अपॉन k² प्लस r²। क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चिल रहता है का। देखो ध्यान से, क्लियर हुआ, ये सवाल सेकंड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, के क्या है, रेडियस ऑफ दाम्योगरेशन, गायरेशन, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डायरेक्ट सवाल, धड़ल्ले से सवाल मैं नोट्स आपसे बनवा रहा हूं, बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हारा आज। मेरी बात तुम सुनो, अनुष्का की सिटी तो बहुत क्लीन है, कोई इंदौर इतना क्लीन नहीं रहा आजकल। इंदौर की पहले जैसी बात नहीं रही, पहले इंदौर इतना साफ था, इसकी कोई हद ही नहीं थी। अभी तो इंदौर में भी गंदगी कर रहे हैं, और गंदगी पता नहीं, लोग सिविक सेंस इंदौर में पहले इतना था ना, हमारा जब कॉलेज खत्म होता 2000, अगर मैं कोविड के बाद 2020 में, आज से 2-3 साल पहले तक इंदौर में वो सिविक सेंस वो सो गुड कि कोई रोड का कचरा फेंके तो उसका फोटो खींच के लोग डाल देते थे। ठीक है कि यार इसने फोटो खींच के डाल दिया, कचरा फेंका। अभी लोग, मैंने देखा है लोगों में विथ स्लोली टाइम वापस वापस सिविक सेंस खराब हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा कर रहे हैं। जो इतना साफ सिटी है उसे मेंटेन रखिए यार, सुंदर सिटी है बहुत। बताइए बच्चा, क्लियर है? ओके लेट्स गो। सवाल देन, नीचे लाइन पढ़ो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विद रोटेशन, के रॉट बाय के टोटल पूछ रहा है।
आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करना आता है, डायरेक्ट करना आता है, डायरेक्ट करना आता है। ओके, इसका आंसर ए है। गुड, इसका आंसर 30 सेकंड में बताओ। बताओ ना क्या होगा आंसर। रोटेशन का के अपॉन टोटल। गुड, थोड़ा सा आगे बढ़ा जीवन को। सॉलिड्स, चलो अभी होमवर्क करना घर पे, सिंपल सिंपल सवाल है। सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन कर रहा है ना, बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 होता है, 5 टोटल है 7। होमवर्क घर पे करना। चलिए बात करें रेस की। रेस का वही रूल बेटा, जब नीचे सब कंपटीशन हो रहा है तो फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट, या आई सबसे ज्यादा किसका होता है, आई रिंग होता है, उससे ज्यादा आई, उससे कम होता है किसका, हॉलो स्फीयर का होता है, उससे कम होता है डिस्क का, और सबसे कम आई होता है सॉलिड स्फीयर, नहीं सॉरी, सबसे कम होता है सॉलिड स्फीयर। 2/5 सबसे कम होता है। तो रेस में टाइम, तो सबसे ज्यादा टाइम भी सेम चलेगा। टाइम सबसे ज्यादा किसको लगेगा, सेम टाइम लगेगा। तो रेस में जिसको टाइम ज्यादा लगता है वो हार जाता है। सॉलिड स्फीयर आएगा फर्स्ट और रिंग आएगी लास्ट। डिस्क आ गया सेकंड, हॉलो स्फीयर आ गया थर्ड। रेस में ज्यादा टाइम लगा सर, सबसे ज्यादा टाइम लगा मुझे रेस में, तू पागल है, कम टाइम वाला जीतता है, लास्ट तो ना आना था भाई। तो रिंग लास्ट में आती, जैसे एक बार मेरे को रिंग पहना दी गई, उसके बाद मैं जीवन में अब लास्ट जा रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन से, पर बता रहा हूँ रिंग रिंग पहनते ही आदमी लास्ट हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है। पहले आदमी बहुत फर्स्ट फर्स्ट दौड़ दौड़ गया था, सॉलिड स्फीयर था, फिर उसे चपटा करके डिस्क बना दिया, फिर वो अंदर से हॉलो हो गया, आखिरी में उसने रिंग पहन ली। टंग 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 टंग। चलो रेस के क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस में डिफरेंट मासेस, डिपेंड ऑन देयर मास। होमवर्क करना। विच ऑफ द गेट टू बॉटम फर्स्ट, बेटा ये सिर्फ तभी लगता है फॉर्मूला वैलिड जब सेम मास एंड रेडियस होती है, वरना तो फिर सबका अलग हो जाएगा, है ना। ये तभी लगेगा जब सेम मास और रेडियस होगी। यहाँ तो अलग, यहाँ पे तो मास ही अलग बोल दे ना, डिफरेंट मास, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इज लाइक रिंग, सॉलिड सिलेंडर इज लाइक डिस्क। रोलिंग कर रहे हैं, नीचे कौन फर्स्ट आएगा बताइए, कौन आएगा दोनों में फर्स्ट। 30 सेकेंड, 2000 का क्वेश्चन बताइए। कौन जीतेगा ये रेस, कांड से नहीं बोल सकते हैं। जिसका आई ज्यादा वो लास्ट आता है, वो हमको पता है, ऐसे रिंग हमेशा लास्ट आती है, डिस्क फर्स्ट आ जाएगी। तो डिस्क को पता, सॉलिड सिलेंडर फर्स्ट आ गया, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, गुड। चलिए, वर्क, एनर्जी और पावर वाले सवाल, सेम चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से वही पढ़ेंगे। मैंने आपको सिखाया है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से भी देते हैं, ये मोमेंटम वाला है ना, ये मोमेंटम है पी, ये पावर है, पावर है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। रोटेशन में सब कुछ बदल जाएगा, जब रोलिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। अब रोटेशन वाला वर्क देखो, रोटेशन वाला जो वर्क हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा उसमें, टाउ डॉट थीटा। पावर क्या हो जाएगी आपकी, वर्क फोर्स का टाउ डॉट ओमेगा। फोर्स के टॉर्क क्या हो जाता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन में टाइम, dl बाई dt। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और रोलिंग के टाइम पे दोनों लग जाता है साथ में, वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
दोनों साथ में काम करना पड़ेगा। तो अलग कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, रोटेशन तंत्र मंत्र में सवाल होते हैं, सवाल डायरेक्ट चालू करेंगे, इतना नहीं देखेंगे। हुप ऑफ हुप मतलब रिंग, हुला हुप होता है ना, गोल गोल घुमाते हैं गुचुक 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 करके, है ना, तो वो होता है। रेडियस है 2 मीटर, 100 किलो का भाई साहब, बहुत भारी हुप है। रोल हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट हैज सेंटर ऑफ मास की स्पीड 20। वर्क डन टू स्टॉप, तो देखो भैया रोल कर रहा है, वर्क डन क्या लगता है, हाफ mv स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी देखे ध्यान से, हाफ मास क्या है 100, v क्या है 20 का स्क्वायर, 20/100 इंटू 20/100 हाफ। सर आई कैसे निकालेंगे बेटा, रिंग है, रिंग का आई क्या होता है mr स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा v/r से, खत्म है। आई रिंग का mr स्क्वायर, m कितना है 100, r कितना है स्क्वायर 20/100, 20/100, v आ जाएगा क्या, सॉरी हाफ आई mr स्क्वायर, हाँ v है, v ओमेगा आ जाएगा v/r, तो ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v कितना है, सॉरी आर था ना, यहाँ मैंने गलती कर दी, रेडियस क्या दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, आर स्क्वायर और वी स्क्वायर v/r, v है 20/100 और आर है 2, हाफ आई ओमेगा ओमेगा, ओ जी का चुपी जी करो, 0.000000000 2 से 2 कट गया, चलो देखिए 2 से 2 तो 100 से कटा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, अब बचा एक 2 और एक 2 कट गया, यहां भी सिर्फ बचा 2, खत्म। बता, पावर का क्वेश्चन भी कराता हूँ ना बेटा, खोज लो, डोंट वरी। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया, पॉइंट मास m1 है, m2 है, अपोजिट एंड ऑफ रिजिड रॉड यहां पर, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक है, रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, ये परपेंडिकुलर पे गोल घुमा रहे हैं, द पॉइंट पी सच दैट with angular velocity omega not minimum, work done is minimum, वर्क डन इज मिनिमम, मतलब सबसे कम वर्क डन कब होगा, जब आई सबसे कम होगा, तो आई मिनिमम कब होता है, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये एक तरीके से आपसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स पूछ लिया है, इसका तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बताइए 30 सेकेंड, इसने बोला है मैं गोल गोल रॉड घुमा रहा हूं, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम चाहिए, मेरे को वर्क डन कम चाहिए ना बेटा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम चाहिए, कब होगा सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब सेंटर ऑफ मास पे गोल घुमाऊंगा, वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ ली है, हमको पता है, निकालते हैं, इसका एक्स के लिए ये वाला मास आता है, एक्स आ जाएगा m2 इंटू एल, या m2 एक्स, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं अपन, m2l अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा है बेटा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस m1l अपॉन m1 प्लस m2, इधर का मास आता है ना इधर की पोजीशन में, खत्म है ये सवाल यार, बोलो बच्चे याद आया, हाँ ये सब पढ़ रखा है, वही सवाल बार बार आ रहा है, देखिए 484 जूल is spent on increasing speed of flywheel from 60 to 360 rpm, अब आरपीएम दे दिया, ओमेगा इनिशियल कितना था 60, रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, मिनट मतलब 60, ओमेगा फाइनल 360 आरपीएम, 360 रेवोल्यूशन 2 पाई, मिनट 60 सेकेंड, 60 से 60 से 12 पाई आ गया, ये आ जाए 60 कटा 2 पाई आ गई, वर्क डन पूछा है, एनर्जी इतनी लगी है, वर्क कितना होता है, वर्क हाफ आई फाइनल एनर्जी, चल तो रहा नहीं है, हाफ mv स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है ही नहीं, वर्क जो एनर्जी 484
बराबर हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 484 इज हाफ आई 140 पाई स्क्वायर 7 से कट रहा है या कुछ कट रहा है, देखो कट रहा होगा कुछ ना कुछ तो 2 से कटेगा 70 7 से जाएगा क्या 7 से देखो 7 से जा रहा है क्या नहीं जा रहा 7 से 0 तो देखिए इसको किससे जा रहा है ये लेटस से इसको 7 से डिवाइड करो जरा कितना आ रहा है 484 को डिवाइड करो 7 से 7 6 42 7 6 42 64 बच जाएगा 7 9 63 69 समथिंग आ रहा है ये है ना कुछ अपॉन में 10 पाई स्क्वायर ये आ गया ये आ जाएगा कितना आई पाई स्क्वायर की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 10 ही होती है आई आ जाएगा 0.69 0.7 खत्म इसे ठीक है ओ जाना नहीं है बचाए बचाए खत्म नहीं हुआ जी पढ़ो दो क्वेश्चन मास ऑफ रिंग मास एम रिंग है मास एम रेडियस आर रोटेट ऐसी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट काइनेटिक एनर्जी बताइए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 30 सेकेंड्स बताइए क्या होगा आंसर तड़प तड़प के इस दिल में आग यूं लगने लगी ऐसा क्या गुनाह किया कि फिजिक्स पढ़ना पड़ा हम तो लुट गए बायोलॉजी की मोहब्बत में पढ़ ले रे यही गाना गाएगा वरना हाफ आई एम आर स्क्वायर रिंग का ओमेगा स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आंसर है ये हाफ एम आर ओमेगा आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है बेटा वाह 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 लास्ट क्वेश्चन पावर वाला ये पावर डिस्क ऑफ रेडियस 2 और मास 100 रोल्स हॉरिजॉन्टल फ्लोर सेंटर ऑफ मास की स्पीड इतनी ये तो ऑलरेडी कर लिया हमने एक क्वेश्चन में पावर का मन से करवा देता हूँ ठीक है क्वेश्चन टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर is applied on disk of moment of inertia 3 kg meter square 3 kg meter square ठीक है it starts from rest and calculate its 1 power at 2 seconds 2 average power of 2 seconds समझते हैं सर कैसे होगा ये बता रहा हूं देखो रे सिंपल है पहले तो अल्फा निकाल लो अल्फा टॉर्क अपॉन में आई से आ जाएगा 30/3 आ जाएगा 10 अल्फा आ गया ओमेगा फाइनल निकाल लो रेस्ट चालू हुआ है 2 सेकंड के पावर है 2 सेकंड के लिए फर्स्ट वाला ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी 0 है अल्फा है 10 टाइम है 2 ये आ जाएगा कितना 20 तो पावर आ जाएगी टॉर्क डॉट ओमेगा टॉर्क कितना है 30 ओमेगा कितना आया 20 ठीक है एफ डॉट वी टाउ डॉट ओमेगा ये आ जाएगा 600
पावर आ गई 600 वाट। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे सर? सर एवरेज निकालना है, एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालते हैं सर? ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे चिल रहो यार, एवरेज पावर देखो कैसे निकालोगे। थोड़ा देर, या तो ओमेगा एवरेज लिख दो यहाँ पे, वो हाफ हो जाता है, ऐसे u प्लस वी बाई टू होता है इस तरीके से। या फिर एवरेज पावर ऐसे निकाल लो, टोटल वर्क अपॉन टोटल का पावर कैसे निकाल सकते हैं? वर्क टोटल अपॉन टाइम टोटल। टोटल वर्क जो होगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। टोटल टाइम 2 सेकंड दे रखा है, हाफ आई कितना है 3, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है 20 अपॉन टाइम 2, 10 10 आ गया 300 वाट। ये आ गई एवरेज। सर तो इजी है। हाँ इजी होता है यार, तुम फोकट में टेंशन लेते हो चीजों की। थिंग्स आर वेरी इजी। आया एवरेज मतलब देखो इंस्टेंटेनियस होता है जब वो 1 सेकंड 2 सेकंड पे एग्जैक्ट बताओ। पावर मतलब पूरा, ये पूरे टाइम की बतानी है आपको, टोटल, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम से दे दिया। दैट वाज ऑल होमवर्क है आज। नो होमवर्क, एंजॉय। आज कोई होमवर्क नहीं है, आपको बहुत सारी डीपीपीज आ रही है। मैंने 4 डीपीपी दे दी है रोटेशन की, वो आपको मिल जाएगी। थोड़ा डिले चल रहा था, कल से डीपीपी टाइम पे आएगी, है ना। थोड़ा सा डिले चल रहा था डीपीपी में, है ना। कल से डीपीपी एक लेक्चर लेट रहेगा, जो कल पढ़ाऊंगा परसों मिलते जाएगा, एक दिन का। क्या वो बहुत सारा डिले चल रहा था डीपीपी का, तो पूरा सॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच, ठीक है। आपके लिए जो ऑर्डर आया है वही तो अभी ऑर्डर है। देखा नहीं तुमने ऑर्डर जो तुम्हारे लिए आया है? और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं। जैसे कि तुम्हारे लिए मैंने अभी देखो, ये से ये मैंने बैठा के बनाया, ये क्या है पता है तुम्हें? ये है वर्नियर कैलिपर। पर मैं इसको पढ़ाता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। इसको पढ़ाने में बहुत इशू क्रिएट होता है, कैसे पढ़ाएगा आदमी, ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे पढ़ाना यूं यूं करके। तो अब मैंने तुम्हारे लिए क्या करा, मैंने करा कुछ जादू की चीजें। सर क्या जादू की चीजें करी आपने? देखो मैंने क्या करा, जैसे चीजें कर दी कि जैसे मुझे वर्नियर कैलिपर पढ़ाना है, स्क्रू गेज पढ़ाना है, और वो चीजें तुम्हें पढ़ानी है, तो मैंने एक ऐसी टेबल ले ली जो इतनी बड़ी हाइट की है। ये हाइट हाइट बड़ी है इस टेबल की, तो उसके ऊपर मैं चीजें रख सकता हूँ, समझो। ये बहुत, मैं आपके लिए कुछ चीजें करी है, आपको पता भी नहीं आपके लिए कितना बढ़िया सेटअप कर दिया है। इससे मैं आपको बहुत चीजें भी दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा उन चीजों में। जैसे कि उसके अलावा पता है मैंने और क्या चीजें करी, मैं आपको दिखाता हूँ मस्त मस्त चीजें, ठीक है। अब देखो आपको दिखाऊं जादू, जैसे कि देखो ध्यान से देखो 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 दो, ठीक है। फैक्ट्री है वर्नियर कैलिपर की, बढ़िया है। अब मुझे ये पढ़ाना है, तो ये नहीं छोटा वर्नियर कैलिपर से जैसे तुम्हें कुछ पढ़ाना है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है पढ़ाना। नहीं होता मुश्किल, मुश्किल होता था। अभी तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तुम्हें मजा आ जाएगा। कैसे पढ़ाऊंगा होता है, मैं तुम्हें जादू करूंगा सर, चक देखो। अब इसमें होगा कुछ जादू। क्या जादू हुआ? अरे तो हुआ ही नहीं जादू। अरे जादू ही नहीं हुआ यहाँ तो, जादू हुआ ही नहीं इसमें। रुको एक सेकेंड। हाँ दिख गया, जादू हो गया हो गया हो गया, जादू हो गया। देखो दिखा जादू तुमको? अच्छा तुम्हें लेट दिखा ना जादू, ये हो गया जादू। देखा तुमने अभी जादू क्या हुआ? अब मुझे तुम्हें कराना है कोई चीज। अच्छा तुम्हें लेट दिख रहा है, ओ मैं भूल गया, तुमको लेट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जादू हो गया। मैं तुम्हें अब यहाँ पे दिखाकर इससे पढ़ा सकता हूँ चीजें। इनफैक्ट जादू ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कर दूँ इसमें। अब मैं जब ऐसा कर दूंगा तो मैं हो जाऊंगा साइड में, और तुमको इस पे पूरा फोकस करके पढ़ा पाऊंगा। ये देखो बेटा क्या चल रहा है इसमें, पूरा ढंग से, प्रॉपर इस तरीके से ढंग से कि भाई देखो ये क्या हो रहा है। तो मैं टेबल पे बहुत सारी चीजें ऐसे लिख कर लाकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली है जो तुम्हारे लिए जादू क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके को मैं अभी मैं बहुत सारी चीजें इसमें सेटअप थोड़ा और कर रहा हूँ। बाय द नेक्स्ट वीक तुम्हारे लेक्चर्स पूरे नेक्स्ट लेवल एंटरटेनिंग हो जाएंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम क्लास में कर पाएंगे। पुली वुली वो सब भी मंगवाए, तुम्हें बहुत सारी चीजें करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो लगते हैं काम पर। बाय बच्चे पार्टी, लव यू।